अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मी-पापा, अपने माँ-दादा जी और मेरी बहन को देना चाहूँगी। काफ़ी सपोर्ट रहा इस जर्नी में। दूर रहती थी, मतलब हॉस्टल में रहती थी और मेरे पास कोई मोबाइल वग़ैरह नहीं था। मोबाइल से एकदम पेरेंट्स को बहुत खुशी मिल रही है, माँ-दादा जी को बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा है। मेरे पापा मेरे रोल मॉडल हैं और मैं आगे चल के उन्हीं की तरह डॉक्टर बनना सबसे बड़ी बात है कि इसने सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी, कभी भी मोबाइल काम में नहीं। 40 मिनट्स मिलते थे हमको एक हफ्ते बात करने के लिए। अच्छा लग रहा है, इसने बहुत मेहनत करी है, देखा हमने बहुत मेहनत करी। 12वीं सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और चौमू क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर डॉक्टर ओपी कटारिया उनकी पुत्री है, उन्होंने हिनाक्षी उनका नाम है, उन्होंने 97.40% अंक प्राप्त कर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। मेरे साथ हिनाक्षी और उनके माता पिता यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ पहले तो हिनाक्षी उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि ये इतने परसेंटाइल जो अंक आए 97.40 बहुत बड़े अंक हैं और इतनी बड़ी सफलता के पीछे एक तो सफलता का जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे? किस तरह की स्ट्रगल रही आपकी? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मी-पापा, अपने माँ-दादा जी और मेरी बहन को देना चाहूँगी। उनका काफ़ी सपोर्ट रहा इस जर्नी में और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं दूर रहती थी, मतलब हॉस्टल में रहती थी और मेरे पास कोई मोबाइल वग़ैरह नहीं था। मोबाइल से एकदम दूर रहती थी और कोई सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करती थी और मैं रोज़ 8 से 9 घंटे पढ़ाई करती थी रेगुलर बेसिस। मतलब कि आपने सोशल मीडिया से पूरी दूरी बनाई हुई थी जैसा कि बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में और आपके पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर हैं, वो सेवाएँ दे रहे हैं, आप दूर रहकर वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। तो आपने बताया कि 8-9 घंटे या डेली पढ़ाई होती थी। तो किस तरह से चुनौती होती थी कि वहाँ पर जैसे आपने 8-9 घंटे पढ़ाई की, किस तरह के ट्यूशन थे, आपने कहाँ पढ़ाई की, वहाँ के बारे में कुछ बताएँ? हाँ, मेरे टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। जो डाउट वग़ैरह आते थे, वो पूरे डाउट क्लियर करते थे। हम क्वेश्चन आपस में डिस्कस करते थे और जो क्वेश्चन नहीं आते थे, वो हम अपने दोस्तों से, टीचर से पूरे क्लियर करते थे। तो ये बताइए कि आज जब ये सफलता आपने प्राप्त की, तो कैसा महसूस किया? माता-पिता, पूरे समाज के लोग, कई जाने-मानी हस्तियाँ यहाँ पहुँची और आपके वेलकम किया, आपको शुभकामनाएँ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स को बहुत खुशी मिल रही है, माँ-दादा जी को बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए आगे चलकर आपका एम क्या है? मेरे पापा मेरे रोल मॉडल हैं और मैं आगे चल के उन्हीं की तरह डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये डॉक्टर बनने का जो सपना है आपके पिताजी की प्रेरणा से मिला? हाँ, हाँ। आपको पता है कि आपके पिताजी लगातार सेवाएँ दे रहे हैं, तो आपके शुरू बचपन से मन था या जब आप थोड़े देर समझदारी लेने लगे तब आपके मन में आया कि अब डॉक्टर बनना है? नहीं, वैसे बचपन से देखा था पापा को डॉक्टर हैं, पेशेंट वग़ैरह आते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। मतलब वो सेवाएँ देते हैं पेशेंट को, तो ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है सेवा करना। वो पेशेंटों को देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है अच्छा, ऐसे। कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं अभी गुरु कृपा से पढ़ रही थी। अच्छा, अब आगे आपका क्या जैसे 12वीं आपने की अब तो क्या आगे चलकर क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं? किस तरह की तैयारी होने वाली अभी अभी मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें है? मेरे अच्छे नंबर आए हैं, मेरा अब की बार हो जाएगा नीट में भी और फिर आगे चल के मेडिकल कॉलेज में मैं डॉक्टर बन जाऊँगी। क्या बात है, नीट की ये तैयारी भी कर रहे हैं डॉक्टर बनने की। अब मैं उनसे बातचीत करता हूँ जिनकी प्रेरणा से आज हिमांशी ने ये मुकाम हासिल किया है। मेरे साथ ओपी कटारिया जो कि ओम चाइल्ड हॉस्पिटल के निदेशक है, संचालक है और पिछले काफ़ी समय से वो चिकित्सा सेवाएँ दे रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपकी पुत्री ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है और जल्द ही वो डॉक्टर भी बनने वाली है। थैंक यू। और आज की शुरुआत वो हो चुकी है, 12वीं सीबीएसई में बहुत बढ़िया अंक प्राप्त किए। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने शुरू से ही ठान लिया था कि मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बनेगी? हाँ, शुरू से इसकी खुद की ही थी, जब से ये समझदार हुई है। 10th में जैसे रिजल्ट आया था तो इसकी खुद की चॉइस थी कि मैं भी इसी पेशे में आना चाहती हूँ। क्योंकि अब डॉक्टर पेशा ऐसा है कि वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, लेकिन आप समय भी दे रहे थे, चिकित्सा सेवाएँ यहाँ पर अपनी लगातार भी कर रहे थे। जब आपने इसको हॉस्टल में डाला तो आपके मन में कोई विचार था कि इतनी दूर रहकर कैसे हम बच्ची पढ़ पाएगी? हाँ, ये तो डर था ही, बच्ची पहली बार आँखों से दूर जा रही है, अकेली रहेगी, यहाँ अच्छे से रहती थी, अब हॉस्टल में सारी सुविधाएँ नहीं नहीं मिल पाती हैं। फिर भी इसने काफ़ी संघर्ष किया, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करी इसने। सबसे बड़ी बात है कि इसने सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी, कभी भी मोबाइल काम में नहीं लिया, 2 साल से, पिछले 2 वर्ष। ये आपको की प्रेरणा से ये डॉक्टर बनना चाह रही है, आपको शुरू से जब आप ये बचपन में थी, तब आपको देखती थी
वहाँ से इसने अपने मन में विचार किया और आज वो मुकाम है कि अब नीट की तो तैयारी इसने कर ली, एग्ज़ाम भी दे दी, जल्द रिज़ल्ट भी आने वाला है। तो आई होप कि ये डॉक्टर उसमें बने रहे, अच्छे एमबीबीएस जो सिलेक्शन होकर अच्छे मेडिकल लिस्ट का दाखिला हो। थैंक यू वेरी मच सर। ये मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वाइफ भी गायनिक डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं। दोनों का समन्वय लगातार और इनसे किस तरह से आप समन्वय करते थे आपस में? क्योंकि नीट की तैयारी करना कोई मामूली बात नहीं है। आप किस तरह से संवाद होता था आपका बच्ची से? इनको जो लैंडलाइन है उसमें शायद 30 मिनट मिलते थे एक सप्ताह में बातचीत करने के लिए, उसी से बातचीत होती थी। कितना होता था? 40 मिनट्स मिलते थे हमको एक हफ्ते बात करने के लिए। अच्छा, उस 40 मिनट में क्या-क्या बात होती थी? कोई बात ऐसे तो ऐसे ही होती थी कि सही है, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर वगैरह का। नंबर कभी कम आते थे तो ये लोग काफी मोटिवेट करते थे कि पढ़ते रहो, फिर हो गया ऐसे। चलिए, जो सप्ताह से हम वैसे जाते भी रहते थे मिलने के लिए। वीकेंड पे संडे को इवनिंग में हम जाते भी रहते थे, संभालते भी थे कि कैसी क्या चल रही है पढ़ाई। देखिए, मैं आपको बता दूँ ओपी कटारिया जी चोमू क्षेत्र के बहुत जाने-माने डॉक्टर हैं और वो हमेशा से ही निर्धन व्यक्तियों के लिए तो हमेशा आगे रहते ही हैं और चिकित्सा सेवा से वो पिछले 18 वर्षों से जुड़े हुए हैं। चोमू शहर के जो पक्का बंदा है, यहाँ पर ओम चाइल्ड हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल संचालित है और उनकी वाइफ खुद गायनिक डॉक्टर है। मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। मैडम, आपकी बेटी सैम आपकी तरह विक्टो लग रही है मुझे। और इस क्योंकि एक माँ का एक बेटी से दूर होना एक अलग बहुत बड़ी बात होती है, वो कैसे आपने किया? नहीं, ये शुरू-शुरू में तो लगता ही है कि इतनी दूर भेज रहे हैं बच्ची को। पर फ़ोन पे बात हो जाती थी, मिल भी आते। जब भी याद आती थी हम चले जाते थे संडे को। लेकिन एक बेटी का जो सपना आज आप देख रहे होंगे कि इसने अच्छे अंक प्राप्त किए, नीट में भी इन्होंने अच्छे स्कोर प्राप्त जैसे इन्होंने बताया, रिज़ल्ट जब आएगा तो पता चल ही पाएगा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, इसने बहुत मेहनत करी है। देखा हमने बहुत मेहनत करी है बच्चों ने। बेटी के लिए कुछ कहना चाहें आप? ऐसे ही मेहनत करते रहना आगे बेटा और अच्छे सक्सेस प्राप्त करो ऐसे ही। यही कहूँगी कि भई अपना 100% देते रहो, मेहनत करते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ईमानदारी से। क्या और बात कोई क्षेत्र में जाना चाहता है और जो गाइडेंस यदि किसी को चाहिए तो वो भी आ सकता है, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। है। वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी ओपी कटारिया जी हमेशा आगे रहते हैं और सर मोटिवेशन के तौर पर कुछ कहना चाहेंगे एक शब्द? बस मेहनत ही है, जैसे मैडम ने कहा कि भाई जो भी काम करो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो 100% दो उसमें। सबसे बड़ी बात है सर आपने सोशल मीडिया से दूर रखा, मोबाइल से दूरी बनाए रखी। उसमें सबसे बड़ी जीत है, अगर सबसे बड़ा आज घातक है वो मोबाइल है। बिल्कुल आपकी बात सत्य है, क्योंकि बच्चे उसमें एक बार कोई शॉर्ट्स वगैरह देखने लग जाते हैं, आगे-आगे चलते रहते, समय का पता ही नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए इसके लिए, जो इनके पास थी बच्चों के पास। चलिए ये हैं ओपी कटारिया जी और उनकी पुत्री है आज वो करके दिखाया है जो हर पिता, हर माता ये चाहती है कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, आगे चलकर कुछ अपना खुद का वजूद बनाए और आने वाले समय में उन्होंने जिस तरह से बताया कि नीट की तैयारी उन्होंने बहुत अच्छी की है, काफ़ी स्ट्रगल किया है और एक सफल डॉक्टर वो बनने जा रही हैं और जल्द ही एक अच्छे मेडिकल में उनका दाखिला भी होने वाला है। तो इनको पहले से ही आगामी कांग्रेचुलेशन और उम्मीद करते हैं कि चोमू क्षेत्र में इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ते जाएँ और चोमू और पूरे राजस्थान का नाम रोशन करते जाएँ। आप देख रहे हैं डी मीडिया राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, चोमू।